जूम इन जूम आउट का मैंने बताया था, सब याद है ना? और पे इसको पैन करने का तरीका, ठीक है, सब हाँ बताया था। हाँ हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड आती है हमारी कौन सी? रेक्टेंगल कमांड। अब रेक्टेंगल कमांड के अंदर दो कमांड है, एक तो रेक्टेंगल और एक है पॉलीगन। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड पर गए और उस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और अब हमारी देखो कर्सर पर शो करेगा कि वो एक्टिवेट हुई। तो अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी बना सकते हो उसको, पर ये मोस्टली रेक्टेंगल के लिए यूज होती है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, वो कहाँ पर करना है, वो मतलब जैसे भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मुझे यहाँ करना है तो मैं यहाँ दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ। हाँ, एक चीज और बतानी थी, देखो अगर जैसे कि मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पर अभी कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा कर्सर है कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अपने कर्सर को एक बार यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो एक ग्रीन कलर का एंड एक ब्लू कलर की स्क्रीन शो हो रही ना? अ, तो जो ग्रीन कलर की स्क्रीन है, इसका यूज है सिलेक्ट करने के लिए, और ब्लू कलर का जो स्क्रीन है उसको भी सिलेक्ट करने के लिए। पर दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों का वर्क है सिलेक्ट करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को। लाइक जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल था, और लाइक जैसे कि मुझे इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और ऐसे 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 इसको सेलेक्ट करूंगा। अब पैन इसमें जो ग्रीन वाली स्क्रीन और ब्लू वाली स्क्रीन, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ग्रीन वाली स्क्रीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बिल्कुल एक स्मॉल सा पार्ट भी कवर होता है, छोटा सा पार्ट भी, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ यहाँ क्या हुआ, जैसे कि हमारा इसको डी सेलेक्ट करते हैं। डी सेलेक्ट करने का तरीका भी वही है, एस्केप से ही। अगर किसी ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करना है तो दोबारा से जैसे कि मैंने इसको किया, तो मैंने थोड़ा सा एक स्मॉल पार्ट ही उसका रेक्टेंगल का इसके इनसाइड कवर किया, तो क्या हुआ, पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अगर ब्लू वाली स्क्रीन की बात करें, तो ब्लू वाली स्क्रीन का जो मेन फंक्शन है वो है, जब तक उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ये रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए तभी सिलेक्ट। देखना जैसे कि ब्लू वाली स्क्रीन है, इसके अंदर ये इतना पार्ट आया, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा अभी इसको। जब तक इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो सिलेक्ट नहीं करेगा, और जहां उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आया तो उसको एकदम सिलेक्ट कर, ऐसे जैसे मैंने पूरा किया तो ये सिलेक्ट हो। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इन दोनों का यूज भी है, कभी कभी होता है कि जैसे कि अ, एक तो लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, फेट से मैं उसको वर्टिकली कर देता हूँ, और ये इसको फिर एस्केप किया, फिर दोबारा से एंटर, और एक लाइन में छोटी वाली इसके ऊपर ही क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। अब वो मुझे शो नहीं हो रही जो इसके ऊपर लाइन है, अब मुझे वो करनी है डिलीट। या फिर तो मुझे बड़ी वाली डिलीट करनी है या फिर छोटे वाली। अगर मुझे छोटे वाली डिलीट करनी है तो मैं कौन सी स्क्रीन से डिलीट करूंगा, मैं करूंगा ब्लू वाली स्क्रीन से, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे इसके अंदर। और ब्लू वाली से क्या होगा, जो बड़े वाली है वो सिलेक्ट नहीं होगी जब तक वो पूरी अंदर नहीं देखा। कैसे? तो जैसे ही मैंने ब्लू वाली स्क्रीन से किया तो वो उसके अंदर छोटे वाली लाइन उसके अंदर कवर हो गई और वो हो गई सिलेक्ट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या तो डिलीट बटन प्रेस कर दो, या फिर मैनुअली कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हो। तो डिलीट बटन दबा तो वो डिलीट हो गई जो लाइन थी। ठीक है। तो चलते हैं अपनी कमांड पर जो थी, रेक्टेंगल कमांड मैंने बता दिया, और उसके अंदर है नेक्स्ट पॉलीगन कमांड। यह पॉलीगन कमांड, पॉलीगन कमांड के अंदर सबसे पहले हमको ये फिक्स करना है कि उसकी साइड्स कितनी होगी, साइड कितनी होनी चाहिए। तो अब बताओ कितनी साइड चाहिए तुमको। जैसे कि लाइक एग्जांपल मुझे 7 साइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से उसके अंदर 7 एंटर करूंगा और फिर एंटर कर दूंगा प्रेस। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो उसके अंदर 7 आ जाएंगी। अब मुझे उसका सेंटर भी स्पेसिफाई करना है कि सेंटर कहाँ स्पेसिफाई, कि मुझे कहाँ पॉलीगन चाहिए। लाइक मैं यहाँ सेंटर चाहिए मुझे, तो ये ऐसे। अब इसके अंदर देखो दो है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। इन दोनों का बहुत ही यूज है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल की जो पॉलीगन होगा वो एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। अगर मैं बात करूं सरकमस्क्राइब्ड की, तो
ये दो ऑप्शन है ना, इसमें से कोई सा भी चूज करना होता है। या तो इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब है वो कि एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा, या फिर सर्कमस्क्राइब, वो क्या होगा, एक सर्किल के बाहर बाहर, मतलब सर्किल की जो बाहरी जो टेंजेंट है ना उसको टच करता हुआ होगा। जैसे फर्स्ट वाला, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला उस पर क्लिक किया तो ये क्या हुआ देखो, अभी ऐसे है, अभी F8 ऑन किया है तो वो ऐसे दिखाया, या फिर मैं F और तो ऑफ कर देता हूँ तो मैं किधर भी मूव कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसे। अब देखो जो ये सर्किल ये था पॉलीगन, इसकी कितनी 7 साइड स्पेसिफाई की थी मैंने, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया था, और इसकी 7 साइड्स भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरा, दूसरा क्या था, सरकमस्क्राइब्ड इनर सर्किल, इंस्क्राइब्ड इनर सर्किल, सब्सक्राइब्ड इनर सर्किल। तो नेक्स्ट वाले के लिए सब फिर वही, सबसे पहले उसके अंदर वो देनी पड़ेगी इसकी साइड्स 8, फिर उसके बाद 8 ले लेते हैं तो एंटर करते हैं, फिर उसका सेंटर पॉइंट, और अब के बाद सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल करते हैं, एंटर, और फिर ये कर देते हैं। ठीक है, अब की बार ये सर्किल से बाहर आया है। ठीक है, इसका डिफरेंस तब पता चलेगा अच्छे से जब मैं, अगर इनकी जो रेडियस है वो सेम लूँ, तब उसका डिफरेंस पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अभी ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव कैसे करता है वो भी बताएंगे, अभी कमांड आने वाली है, उसको कैसे मूव करेंगे। चलो ठीक है, बताते भी। ठीक है, लाइक चलो पहले ये बता देते हैं, मूव कॉपी कमांड वैसे में आने वाली है यहाँ पर, जैसे कि मूव एंड कॉपी कमांड ये आने वाली है, पर मैं भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ये वाला, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है यहाँ से। मान ले कि चलो ये वाला जो पॉलीगन था छोटे वाला, इसके अंदर मुझे मूव करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, पहले सिलेक्ट किया, या तो मैं यहाँ से पैनल, इसमें रिबन एरिया में जाकर और मॉडिफाई पैनल के अंदर, ठीक है, मूव कमांड को सिलेक्ट करूँ, या फिर मैं कमांड लाइन से भी एम एम अगर जो करता हूँ इसके अंदर फील और एंटर कर देता हूँ, तो मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, उसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। जैसे ही एक बार तुम इसके ऊपर हॉवर करोगे पॉलीगन के ऊपर, तो क्या होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो एकदम से शो हो जाएगा। देखो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। अगर तुम इसके ऊपर हॉवर नहीं करोगे तो दिखाई नहीं देगा, पहले इसके ऊपर हॉवर करना पड़ेगा कर्सर को, तभी सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। उसको सेलेक्ट करते ही देखो, अब ये क्या है, मैं पॉलीगन को मूव कर सकता हूँ उसकी पोजीशन से। अगर मुझे इसके मिड पॉइंट पर चाहिए दूसरे वाले, तो मैं एक बार उसके ऊपर होवर करूंगा, उसका सेंटर पॉइंट दिखाई देगा, तो मैं इसके ऊपर फिर यहाँ पर दोबारा से लेफ्ट क्लिक करूंगा और देखिए वो वहां से उधर मूव हो गया। ऐसे मूव कमांड वर्क करती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर मूव कमांड को एक्टिवेट करना है, फिर उसका सेंटर पॉइंट देना है जिस ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है, फिर दूसरे दूसरा स्पेसिफाई पॉइंट स्पेसिफाई करना है जहां मूव करना है। या फिर सबसे पहले ये भी कर सकते हो, मूव कमांड को एक्टिवेट करो, फिर सब्जेक्ट को एक्टिवेट वो सिलेक्ट करो, फिर करो एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब उस कमांड के अंदर। फिर एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे कंप्लीटली सारा वर्क हो जाएगा। मूव कमांड का वर्क सेम कॉपी कमांड है। ठीक है, कॉपी कमांड बाद में बताएंगे। तो रेक्टेंगल हो गई और पॉलीगन कमांड हो गई, उसके बाद आते हैं एलिप्स। एलिप्स के 3 तरीके हैं ड्रॉ करने में। यह है हमारी एलिप्स कमांड। एलिप्स कमांड के कितने तरीके हैं, 3। सबसे पहला जो तरीका है वो है सेंटर, सिर्फ सेंटर सेंटर स्पेसिफाई करने के। दूसरा है एक तो एक्सिस और उसके एंड पॉइंट, और तीसरा है इलेप्टिकल आर्क, मीन्स एक इलेप्टिकल आर्क चाहिए अगर हमको। ठीक, तो सबसे पहले हम जाएंगे सेंटर वाले। सेंटर वाले पे क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस पॉलीगन का सेंटर स्पेसिफाई किया ये, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है इसकी लेंथ देनी है कितनी हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसको ऊपर की साइड मुझे ऊपर वाली लेंथ देनी है कितनी होगी, मतलब एक एलिप्स बनाना है कितना। अगर दोनों लेंथ और ब्रेथ सेम हो गए फिर तो ये सर्किल ही बन जाए। ठीक है, अब मुझे दोनों कम ज्यादा चाहिए, तो मुझे इस एलिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए, ये ऐसे। ठीक है, तो एक एलिप्स बनेगा, पहले सेंटर पॉइंट, फिर उसकी, इसको बोलते हैं जो ये वाली इधर जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, राइट साइड वाली, इसको बोलते हैं शायद मेजर एक्सिस, और जो ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, शायद ऐसे।
तो ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है दूसरी कमांड, वो है एलिप्स के अंदर एलिप्स एक्सिस एंड एंड। एक तो हमको एक्सिस देनी है कि कौन सी चाहिए, ठीक है, एक्सिस ये वाली, ठीक है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, ये मैंने एक्सिस दी उसकी, अब मुझको क्या करना है उसका एंड पॉइंट देना है, या तो इधर या फिर इधर, एफ उसको तो कर लूंगा इधर, इधर जैसे भी चाहिए एक्सिस, या फिर ऐसे, मतलब इसमें ना तो मेजर एक्सिस चाहिए ना माइनर एक्सिस, सिर्फ एलिप्स ड्रॉ करना है जैसे भी। एक्सिस सबसे पहले एक्सिस स्पेसिफाई करनी है, उसके बाद जैसा भी चाहिए सिंपली ड्रॉ कर, जैसे मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल आर्क, ये सिर्फ आर्क के लिए है कि आर्क कैसा चाहिए, लाइक दिस, फिर एक एक्सिस फिर ऐसे आर्क, अब आर्क ड्रॉ होना इस टाइप से, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, मतलब आर्क, ये इलेक्ट्रिकल आर्क है पर। जब ज्यादा पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो एक्सिस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, फिर एक पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर थर्ड पॉइंट आर्क के लिए, ठीक है, फिर जो शायद फोर्थ वन होगा वो होगा कंप्लीट के लिए, ठीक है, ऐसे करना है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, किस किस के पास है ऑटोकैड। अब ऑटोकैड तो तब होगा जब जिसके पास लैपटॉप होगा, जो रोशन बरा मेरे पास हो गया, इनके पास है, इनका शायद इंस्टॉल नहीं हुआ, करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, या फिर थर्ड जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है हैचिंग। हैचिंग होती है ना, अब जैसे कि जब अनिकेत सर पढ़ाया करते थे तो उन्होंने हमको बताया था एक बार हैचिंग। हैचिंग पता है किसी को क्या बोलते हैं, हैचिंग किसको बोलते हैं? हुसैन, फरहान, शाइस्ता, राना, जो भी बताओ जल्दी। हेलो। अरे वो लाइनें ऐसे मारते हैं ना। हाँ वही, जैसे कि होता है ना कि कभी कभी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कट करना होता है, ठीक है, कट करके हम्म। जो वहां पर सेक्शन, उसको सेक्शनिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उस सेक्शनिंग पार्ट को शो करता है ना। हाँ जो वो कटिंग पार्ट है उसको शो करने के लिए हैचिंग का यूज करते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है और वहां पे हमको दिखाना है कि वो फील्ड है, मतलब भरा हुआ है किसी उससे, या फिर कट है, तो हैचिंग का यूज करते हैं। तो हैचिंग सबसे पहले इसमें हैचिंग है। हैचिंग में क्या होगा, सिंपली लाइंस होगी, कुछ पैटर्न होगा किसी प्रकार का, या फिर डैश लाइन होगी, या फिर कुछ ग्रेवल्स हो गए, जैसे कि लाइक हमें आर्किटेक्चरल की अगर बात करें तो वहां पर फ्लोर प्लान में जो हमारे बेस होता है, जब किसी बिल्डिंग का बेस होता है इसमें ग्रेवल चाहिए, वहां पर ग्रेवल्स ईंट, तो वो हैचिंग से ही शो करते हैं वहां पर। इसके अंदर फीचर मैं बताऊंगा, ग्रेडियंट है, सिंपली कलर्स है, कलर की मतलब किसी एक क्लोज्ड एरिया के अंदर कैसा कलर चाहिए। थर्ड है बाउंड्री, है बाउंड्री स्पेसिफाई करने के लिए, इसका यूज हम बाद में करेंगे, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ, जैसे कि एक सर्किल है, सिर्फ हैचिंग हैचिंग का बता रहा है, जैसे कि सर्किल है, अब मुझे ये एक सेक्शन पार्ट है, कंसीडर करो, तो सबसे पहले हैचिंग, हैचिंग के बाद सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है इसके अंदर, देखिए जैसे ही मैंने हैचिंग के ऊपर सेलेक्ट किया तो दूसरी एक रिबन एरिया क्या होगा, ओपन होगा, दूसरा रिबन एरिया, ठीक है, दूसरा रिबन एरिया ओपन होते ही अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ फंक्शंस है, एक तो सॉलिड है, फिर एंगल है, फिर NC31 है, NC312 है, ऐसी ऐसे, जैसे इस पर अगर हम जैसे ही वो करेंगे, इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमको ना जितने भी इसके अंदर फीचर्स है, जितने भी सारे मतलब में दिखाई देंगे, जैसे सॉलिड है, अगर इसके अंदर हमको सॉलिड चाहिए तो क्या होगा, ये वाला क्लिक करेंगे, या फिर ये अगर लाइंस ऐसी चाहिए तो अलग अलग है, जैसे कि ब्रिक्स वाला पैटर्न चाहिए, जैसे हमारी बिल्डिंग होती है ना ब्रिक्स होती है, उसका जैसा पैटर्न चाहिए तो ऐसा सिलेक्ट करेंगे, या फिर ऐसा चाहिए, ऐसा जैसा भी पैटर्न चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल करेंगे, जैसे कि अ, हम जाते हैं सबसे पहले, ये हनी कॉम्ब वाला है, हनी कॉम्ब वाला नहीं, सिंपली सबसे पहले देखते हैं एनसी पैटर्न, सबसे पहले देखते हैं बिल्डिंग वाला जो था ब्रिक्स वाला पैटर्न, ठीक है, वो कैसे वर्क करें, तो ये वाला है ARB816, ठीक है, इसको क्लिक किया, अब मैं इसके अंदर आऊंगा, जैसे ही मैं अपने इसके अंदर होवर करूंगा देखिए वो व्हाइट हो गया पूरा।
अब वाइट होगा या तो ये ज्यादा स्पेस हो गया उन लाइंस के अंदर या फिर कम है, तो एक बार इसके अंदर लेफ्ट क्लिक करूंगा, कर दिया लेफ्ट क्लिक। अब मैं आऊंगा यहाँ पर, देखिए एक तो एंगल शो कर रहा है, ठीक है, हैचिंग की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, एंगल, हैचिंग ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पर हैच पैटर्न स्केल, मतलब उन लाइंस के बीच में कितना स्केल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसको इंक्रीज। जैसे मैं इंक्रीज करूंगा देखो वो शो हो रहा है, और लाइंस पैटर्न अब जो ब्रिक्स पैटर्न था वो बड़ा हो रहा है। वो पहले क्या हो रहा था, बहुत छोटा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका स्केल बढ़ा रहा हूँ। अब देखो, अब दिख रहा है ना बिल्कुल सही। इंक्रीज कैसे किया? ये यहाँ से करते हैं, ये वाला दूसरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये है, फिर ये इधर ये है, और इधर पैटर्न, ये बाय लेयर, हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं पैटर्न का, यहाँ से बाय लेयर, या बाय लेयर में जाकर उसका पैटर्न भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हैचिंग ट्रांसपेरेंसी का है, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो हैचिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत ही कम होती चली जाएगी, जैसे हैचिंग ट्रांसपेरेंसी करते हैं चलेगी इंक्रीज। अगर उसको डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल शो होगा क्लियरली क्या है। उसके बीच का एंगल, अगर हमको इसको रोटेट करना है तो उसके एंगल इंक्रीज करेंगे, देखो ऐसे एंगल इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रोटेट होगा उसका ऐसे ही, ठीक है। अगर इस एंगल को हम जीरो कर देंगे तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैंने क्या किया, बिल्कुल जीरो एंगल कर दिया तो हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, ये वाला, इस वाले बॉक्स में वर्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस वाले ये वाला बॉक्स में बता रहा हूँ, ये वाला बॉक्स शो हुआ सबको, शो हुआ। हाँ हाँ। ठीक ठीक, ये इस वाले बॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हैचिंग, फिर एंगल, फिर उसके बीच का जो गैप है, लाइंस या फिर जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके बीच का गैप, अगर अगर ये समझ लेना, अगर वो वाइट दिख रहा है ना उसके अंदर का पैटर्न जो हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो लाइंस है ना बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, जो हमें दिख नहीं रही, तो हमको पैटर्न क्या करना है, इंक्रीज करना है। जैसे इंक्रीज करते चलेंगे तो हमको अच्छा अच्छा दिखाई होते चलेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से, या तो यहाँ पर जो है राइट का एक मार्क दिख रहा है, क्लोज हैच क्रिएशन, इससे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा हैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। या फिर एंटर प्रेस कर देंगे तब भी क्या होगा, हैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हम इससे आ जाएंगे बाहर, ठीक है। आज सभी को समझ, ऐसे क्या करते हैं हम, हैचिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया हैचिंग। जैसे कि एक बार और दूसरा पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ, पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो वो एरिया है जिसके अंदर हम हैचिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ना क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ओपन है शायद ये हैचिंग क्रिएट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि सर्किल है दूसरा, इसके अंदर हमको हैचिंग चाहिए, इस अब की बार हम हैचिंग दूसरे प्रकार के लेते हैं। अब की बार हम लेंगे ग्रेवल टाइप, ठीक है, ग्रेवल टाइप, और फाइंड करने दो ग्रेवल टाइप कहाँ है, ये रही ग्रेवल टाइप, ये ग्रेवल लिखा हुआ है, सो हो रहा है सबको, ग्रेवल लिखा भी हुआ है इस पर, ठीक है। ग्रेवल क्लिक करेंगे, फिर इसके अंदर अपने होवर को कर्सर को होवर करेंगे तो क्या होगा, वो वाइट वाइट शो, जैसे कि लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो है, शायद ये तो पैटर्न बहुत ज्यादा हो गया या फिर कम, एक बार उसको मिनिमाइज करके देखते हैं। छोटा हो गया, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, हम दोबारा से हैचिंग प्रोसेस लगाते हैं इस पर, हैचिंग ग्रेवल सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट। फिर अब हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, अब की बार करेंगे इंक्रीज। अब की बार देखते हैं कि क्या हो, शो क्यों नहीं कर रहा। हम्म, फिर दूसरा लेते हैं एक बार।